मैंने कहा मेरे बच्चे को बचा दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे यार। तू क्यों मार रहा है ऐसे में? तू मत दे पैसे, कहा मैंने। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। मैं पतिलिया का निवासी हूँ, रहने वाला। तो मजबूरी में हमारे ग्रामीण जो मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं वो यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के जो है जिला अधिकारी कार्यालय में आए थे, जिसमें एक घटना पतलिया की है। मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। मैं नत्थो खान का स्थायी निवासी हूँ। मैं वहाँ पे नत्थो खान में कुमार रोडीज कैंप में 1 महीने से काम कर रहा हूँ। हाँ, मेरा बेटा वहाँ गया था पैसे मांगने। मैंने सोचा ये मारपीट करेंगे, उसके साथ के लिए मैं भी गई थी। वहां से घर को लाई मैं इसको। मैंने कहा चल छोड़ दे ये पैसे ऐसे। घर को लाई, घर को आ रहे थे हम, रास्ते में उसने धोखे से मारा एक डंडे से। स्टील का डंडा था, कुछ था, मैं तो जानती भी नहीं हूँ क्या है करके। मैंने देखा दूर से, मेरे को धक्का मारा तो मेरे बेटे को मार दिया उसने बहुत ज्यादा। मैं रोई वहां पर। मैंने कहा मेरे बच्चे को बचा दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे यार। तू क्यों मार रहा है ऐसे में? तू मत दे पैसे, कहा मैंने। मेरे को 2 धक्के मारे उसने, 2-3 बार गई, इतनी बार धक्के मार के फेंक दिया वहां। इसके खिलाफ इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसने मेरे कहने पे मेरे सामने सामने मेरे बेटे को मारा। मेरा नाम हरेंद्र कुमार है। मैं नत्थो खान का स्थायी निवासी हूँ। मैं वहाँ पे नत्थो खान में कुमार रोडीज कैंप में 1 महीने से काम कर रहा हूँ। तो वहाँ 1 महीना होने के बाद मैंने वहाँ के मालिक मनोज सिंह बिष्ट से अपने महीने के पैसे मांगने को कहा, लेकिन उसका कहना था कि आज नहीं कल दूंगा, कल नहीं परसों। कभी वो मुझे कैंप में बुलाता, कभी नत्थो खान में बुलाता। इस तरह से उसने रोज मेरा दिमाग खराब किया था। और उसने मुझे व्हाट्सएप में, एक बार मैं उसे नत्थो खान मिलने गया 2-3 दिन बाद, तो उसने मुझे व्हाट्सएप में, उस टाइम तो पैसे नहीं दिए, व्हाट्सएप में उसने मुझे मैसेज किया कि मेरे पास पैसे थे, मैंने तुझे दिए, मैं नहीं देना चाहता, तू जो उखाड़ सकता है मेरा उखाड़ ले। उसने इस तरह से मुझसे बदतमीजी की। मेरे पास व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सब कुछ है, मैं दिखा सकता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ, जब हम घर आ रहे थे उस अगले दिन, तब उसने मुझे और मेरी माताजी पे हमला किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा और ऐसे दुष्ट लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हम चौकी में भी गए हैं, वहाँ पे हमने अपना मुकदमा दर्ज किया है। अब आगे कार्रवाई होगी। पुलिस वालों ने कोई चीज नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। हाँ, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। पुलिस वालों ने हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट रखा और मुझे बोला कि एक सादे पन्ने पे लिख दो तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मैंने लिखा। उसके बाद उन्होंने ना हमें कॉल किया, ना कुछ, ना उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है कोई किसी तरह की। इसलिए हम यहाँ न्यायालय में जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। ठीक है, डीएम साहब से मिलने आए। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के जो है जिला अधिकारी कार्यालय में आए थे, जिसमें एक घटना पतलिया की है। दिनांक 13 नवंबर को रवि नाम के युवक जो है विद्यालय में जाते हैं। जब विद्यालय में जाते हैं तो वो बच्चों से जो है शिक्षक पेंट का काम करवा रहे थे, तो उन्हें ये अनुचित लगा और उन्होंने इसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद जो है उनके साथ शिक्षक ने मारपीट की, जैसा कि उनके पास वीडियो भी है। उसके बाद जो है 26 को उनको राजस्व उपनिरीक्षक बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टीचर द्वारा जो है एक शिकायत कर दी उनको। और जब राजस्व उपनिरीक्षक उनको 26 को बुलाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है और उनके साथ हाथापाई की जाती है बिना उनके पक्ष सुने। तो इसी संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और जिला अधिकारी महोदया ने आश्वासन दे रखा है कि हम लोग इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। दूसरा प्रकरण जो हमारा है, ये प्रकरण है आपका मारपीट, गाली गलौज और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने से संबंधित। इसमें जो है नथुआ खान का ये मामला है। इसमें एक हमारे समाज के व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, जिनका नाम हरेंद्र कुमार था। तो ये एक होम स्टे में काम करते थे। मनोज सिंह बिष्ट ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया। इनके सर में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, गंभीर चोट आई हुई है। इनके सर में भी चोट मारा है और इनके साथ काफी एट्रोसिटी हुई। इनके माता जी यहाँ पर आई हुई है, उनके साथ भी बदतमीजी हुई, उनको भी
मारा गया। तो इस संबंध में हम लोग आज जिलाधिकारी से मिलने आए थे। उम्मीद करते हैं कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो है इसमें मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि चौकी वालों ने भी इनके फेवर में बात नहीं की और उन्होंने इनका जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो ले ली और उसके बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। कल से आज तक इसमें कोई FIR नहीं हुई है, जिस कारण जो है परिजन आज यहाँ पर आने के लिए मजबूर हैं। तो 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। हाँ, ये जो पतलिया का प्रकरण है, ये पतलिया का प्रकरण बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए क्योंकि रविंद्र कुमार के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना जी हाँ। और उनके बच्चों के हाथ से पेंटिंग का काम करवाया जा रहा है, जबकि वो प्राइमरी स्कूल है। 14 वर्ष से नीचे के बच्चों से इस तरह का काम करवाना अपराध है, वो बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। और ये अगर उसके पिता चले गए स्कूल में और उसको मना किया तो टीचर के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और साथ साथ जो है पटवारी को बुला करके उनके खिलाफ क्या कहते हैं शिकायत कर दी गई, जिसकी वजह से पटवारी ने जो पटवारी वहां पर तैनात थे तो उस पटवारी ने जो है इसके साथ मारपीट की। और ये इसलिए की है ताकि और बच्चों के साथ तो इस तरह का नहीं किया, हमारे ही बच्चों के, हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चों के साथ ऐसा किया और हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी अगर उसका विरोध कर रहा है तो उनके साथ भी मारपीट करना, ये बिल्कुल सरासर एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन है, हनन है। इसीलिए आज हम जिलाधिकारी महोदया नैनीताल के पास आए और जबकि धारी के SDM को भी मतलब इसकी शिकायत दी गई, लेकिन 13 नवंबर से अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण हमको मजबूरी में हमारे ग्रामीण जो मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते हैं वो यहाँ आने के लिए मजबूर हुए। पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है और मजदूरी का उनको जो है वो लाभ भी नहीं मिल पाता। तो जिलाधिकारी ने इस पर सुनवाई की, उस पर एक्शन करने की कार्रवाई की है और ये इसके लिए जिलाधिकारी हमारी नैनीताल क्या कहते हैं स्वागत योग्य उन्होंने कदम उठाया है। और क्योंकि कानून से चलता है देश, किसी के आदेश से नहीं चलता, कानून से चलता है, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, चाहे स्कूल के टीचर हो, चाहे पटवारी हो, कोई भी हो, कानून से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। और देश की जनता और देश के नागरिक, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, बराबर हैं। और यही मामला आपका क्या कहते हैं मुक्तेश्वर। हाँ, मुक्तेश्वर का भी एक मामला है। तो इस मामले में जो है एक आदमी, ये नाम है हरेंद्र कुमार, ये किसी के होम स्टे में काम करता है, दैनिक मजदूरी समझ लो या माहवारी मजदूरी जो भी है, वो बहुत लंबे समय से काम कर रहा था। तो उसने पैसे की मांग की तो उसके साथ जो है उसके होम स्टे के मालिक ने मारपीट की, गाली गलौज किया और उसके साथ में उसकी माता जी भी थी। जब मारपीट करने लगे तो माता जो है उसको बचाने गई, उसको धक्का मार करके दूर फेंक दिया। तो ये जो है क्या चल रहा है, जान से मारने की धमकी दी। एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए जा रही है, अपने प्राणों की बाजी लगा करके जा रही है, उसके बाद ये चीज लोकतंत्र में कहां से आ गई? किसने इन लोगों को इतना बल दे दिया? जबकि वो अपनी दैनिक मजदूरी मांग रहा है, अपना खाने के लिए, पेट भरने के लिए मांग रहा है, उसके बावजूद एक तो आप शोषण करो, ऊपर से इस तरह से मारो। तो इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। हम जिला प्रशासन से और हम पुलिस प्रशासन, और फिर उसके बाद पुलिस के पास गए तो मेडिकल जो सर्टिफिकेट था, अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनाया था वो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में रख लिया और जो रिपोर्ट लिखाई थी वो भी नहीं दी। अब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तब जो है जिलाधिकारी महोदय के पास आना पड़ा है। अभी जिलाधिकारी महोदय ने SSP साहब को जो है इंडोर्स करते हुए व्हाट्सएप में उनके डाल दिया। हम व्हाट्सएप में, उन्होंने तुरंत कहा कि आप SSP साहब से मिल लीजिए। तो हम गए तो SSP साहब वहां पर मिले नहीं। तो हमारी बात सुनेगा कौन? देश के अंदर इतने बड़े अधिकारी और हर जगह पर, गांव से लेकर के जिले तक अधिकारी हैं, कमिश्नर तक अधिकारी हैं, फिर स्टेट में अधिकारी हैं। अगर कोई सुनेगा नहीं तो फिर इस देश में रहने का क्या मतलब औचित्य रहता है? देखो, गरीब जनता है, उनके लिए सुविधा जुटाने के बजाय इतनी धींगा मुश्ती चल रही है, मारपीट चल रही है। क्या ऐसा तो जानवर के साथ भी नहीं किया जाता? आजकल बाजार में जब जानवर घूमते हैं तो उनको भी नहीं मारा जाता भाई। तो आप तो इस तरह से पीट दे रहे हैं, मानवता नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। एक हिंदू ही हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, कोई सिख नहीं कर रहा है, कोई यहूदी नहीं कर रहा है,
कोई मतलब ईसाई नहीं कर रहा है, और एक हिंदू जो है, जो अपने को सवर्ण बोलता है, वो नीची जाति के लोगों को नीची जाति का कह करके उनके साथ मारपीट कर रहा है। तो ये सहन नहीं होगा, भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम तो जो है, जनता जो है सड़कों पर आएगी, जनता जो है कार्यालय में जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, धरना करने के लिए बाध्य होगी। तो ये जो है हम संगठन की ओर से भी आए हैं भाई, जो समाज के जानकार लोग हैं, और ऐसे लोगों की हेल्प करने के बजाय उनको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि भाई वो उनको हल जोत के खाना खिला रहे हैं, उनका मकान बना करके जो है उनको रहने के लिए मकान दे रहे हैं, उनका पानी का धारा बना रहे हैं, उनका नौला बना रहे हैं, उनका मंदिर बना रहे हैं, सब कुछ बना के दे रहे हैं, उसके बाद ऐसा उत्पीड़न झेल रहे हैं। तो ये बड़ी शर्म की बात है इस देश के, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के जो लोग कहते हैं, तो ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? तो बड़ी शर्म की बात है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसमें सख्त कार्रवाई, और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको जो है कानून के तहत जो है सख्त कार्रवाई करते हुए उनको सजा दी जाए।